हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एनटीए ने जो फॉर्म अब इस बार निकाले हैं उसमें कुछ अपडेट थी। जिस बच्चे को नहीं पता है, फॉर्म को लेकर बहुत सी गलतियां बच्चे कर रहे हैं और एक ये जो कोड वाला कंफ्यूजन सभी बच्चों का, तो ये कोड का कंफ्यूजन भी हमें आपको क्लियर करना है। तो कुछ अपडेट है, बस कुछ समय के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से न्यूज़पेपर कटिंग भी उसको बात करें। तो सबसे पहली चीज़, तो जिस बच्चे को नहीं मालूम है कि आपकी अंतिम तिथि 8 मार्च तक है, रात 9 बजे तक, और फीस का भुगतान 11:50 PM तक आप कर सकते हो। करेक्शन विंडो खुलेगी 10 से 12 मार्च। अब सबसे जरूरी बदलाव क्या हुआ इस बार, एनटीए ने क्या किया है, आपकी जो पोस्ट कार्ड साइज की जो फोटो है उसकी अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो अपलोड आपको करनी पड़ेगी और लाइव फोटो कैप्चर होगी। भाई जिस बात जो फॉर्म भर रहे हैं, तो उन बच्चों को नहीं मालूम, तो एक तो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लेना प्यारे बच्चों। तो पोस्ट कार्ड फोटो जो पहले हुआ करती थी वो बंद हो गई प्यारे बच्चों। अब हम बात करना है कोड कौन सा बनना है। ये आप एक चीज देखना, मैं क्वालिफिकेशन कोड की बात कर रहा हूं, एग्जाम के अंदर जो सेंटर वाले कोड की बात नहीं कर रहा हूं। तो अभी आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको कौन से जो क्वालिफिकेशन कोड है उसकी अगर हम लोग बात करें, अगर आप प्यारे बच्चों 2026 में 12वीं दे रहे हैं, अभी अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको कोड 1 सेलेक्ट करना है। चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप आरबीएसई से हो, चाहे आईसीएसई या स्टेट बोर्ड ऑफ या एनआईएस से हो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही कोड भरते हैं, कोड 1। आप क्यों भरते हैं? क्योंकि भाई अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या हैं 12th के अंदर, ये नहीं भरते तो फिर उसके बाद दूसरा कोड किन बच्चों को भरना है? जिसकी 12वीं पहले हो चुकी है, ठीक है, और पीसीबी प्लस इंग्लिश के साथ रेगुलर बोर्ड से आप क्या कर रहे थे, तैयारी करी थी। अब मतलब आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स को कोड 2 आपका भरना है। अब कोड 3 अगर हम लोग बात करें, किन बच्चों के लिए? जो बच्चा कर्नाटका से बिलोंग करता है, पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी या इंटरमीडिएट वाला, उनके लिए कोड 3 जरूरी है प्यारे बच्चों। कोड 4 है 12वीं के बाद आप बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, तो आपको कोड 4 आपको भरना है, क्योंकि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो। तो उनको आइडिया हो कि नीट के बच्चे कौन कौन से बच्चे दे रहे हैं, इसलिए कोड 5 में अगर आप नॉर्मल बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो और 12 पास पीसीबी से हो, तो आपको कोड 5 क्लियर तरीके से आपको भरना है। अब कोड 6 की अगर हम लोग बात करें कि आपने बीएससी की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आपको कोड 6 भरना है, पीसीबी प्लस इंग्लिश होना अनिवार्य है। कोड 7 की अगर हम लोग बात करें, तो एनआरआई या फॉरेन जो कंट्री से कर रहे हैं या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उनके, तो उनको भरना है। तो कुछ इस तरीके से 7 कोड आपको फिलअप करने प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये 2 कोड मैक्सिमम उन बच्चों 12 करने वाले ये पास कर चुके हैं, वो कोड 2, और बाकी और अदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन कोड को आप क्वेश्चन पेपर कोड समझ रहे हो, ये चीज गलत है। रैंडम कोड मत चूज करें, एबीसीडी का तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रॉपर होते हुए भी आप कोड 1 मत भरें, आपको ड्रॉपर है तो आपको कोड 2 आपको क्लिक करना है। अगर आप 2026 में अपना मेडिकल टारगेट अचीव करना चाहते हो, तो ये एक टेक्निकल स्टेप है जिसमें बच्चे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ध्यान से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। गलती कर दी तो करेक्शन विंडो खुलेगी 10 से 12 मार्च के बीच में, अपनी कोड को सही कर लेना, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेन और पेपर वाला पेपर होगा। पेपर 3 मई को है, दोपहर 2 बजे से 5 बजे आपका पेपर है। 180 क्वेश्चन आएंगे, 45 फिजिक्स के, 45 इसके, मतलब सेम पेपर पैटर्न है। परीक्षा केंद्र अगर हम बात करें तो भारत के 552 शहरों में परीक्षा है, और विदेशों में अगर हम लोग बात करें तो 14 शहरों के अंदर, ठीक है। आवेदन की शुल्क आपको पता है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए थी। बहुत कम समय में मैंने आपको जानकारी दी है। आप चाहते हो कि नीट की बहुत अच्छे से तैयारी करना, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासे लेके आ रहे हैं आप सभी लाडले बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर भी डाउट रह जाता कोर्स से रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।